Dear students, me Naveen Grover. Today we will start exercise 14B. Question number 1. Find the area of the following figures. ये जो हमें figures दी गई हैं इनका हमने area find out करना है. Figure 1 is, देखो ये हमें कौन सी figure दी गई है, ये आपने देखना है कि आप किस तरह से इस कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. आप फिगर को पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हो. देखो इस फिगर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल है. देखो लेंथ 10 और 14 हमें दी हुई है लेंथ और ब्रेथ, तो इट इज़ अ रेक्टेंगल. और ये क्या है, एक सेमी सर्कल, हाफ सर्कल दिया हुआ है ना. तो इस फिगर का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. अब ये सेमी सर्कल में देखो ये क्या हमें दिया हुआ है, ये अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये क्या है, डायमीटर दिया हुआ है 14, लेंथ और ब्रेथ कितनी है 10 एंड 14. तो देखो इस फिगर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जो हमें गिवन है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो हमें सेमी सर्कल का फार्मूला नहीं पता, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. अब पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा. नाउ वी विल डिप्यूट द मेजरमेंट्स. तो 14 मल्टीप्लाई 10, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 140 mm. अब क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर. पाई मतलब पाई की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो हम 22/7 लेते हैं, अगर मेंशन हो 3.14 तो हम वो भी ले सकते हैं. तो 22/7 मल्टीप्लाई आर मतलब रेडियस. अब ये देखो ये डायमीटर है 14, तो रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट से हाफ होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस होता है. तो हमारा रेडियस कितना आ गया 7. आर स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट हो गया. 22 मल्टीप्लाई 7/2, तो आप इस कट करके वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा 77. तो 140 प्लस 77, एरिया ऑफ दिस फिगर इज 207 मिलीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट फिगर 2. अब देखो जो हमें ये फिगर दी गई है, अब इसका हम कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, अपनी इस फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ये देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, एक रेक्टेंगल ये बन गया और एक रेक्टेंगल, यानी 1 2 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3. अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो देखो ये लेंथ कितनी दी हुई है 6 और ब्रेथ कितनी है 3. तो एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई 3. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 की लेंथ कितनी होगी, देखो ये लेंथ टोटल कितनी दी हुई है 11. अब 11 में से ये 3 और ये 3, तो यहाँ तक तो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, 6 हो गया. 11 में से 6 माइनस के ये कितने हो गया 5. ठीक है, और यहाँ टोटल देखो कितना दिया हुआ है 6, अगर यहाँ तक 3 है तो ये भी कितना हुआ 3. तो एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल की मेजरमेंट्स क्या होगी 5 मल्टीप्लाई 3, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 की मेजरमेंट्स क्या होंगी 6 मल्टीप्लाई 3. तो ये आपका सेकेंड फिगर का एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. आपने बस ये फिगर्स की जो मेजरमेंट्स लेनी है ये आपने सही तरीके से लेनी है. देखो जैसे यहाँ आपको पता होना चाहिए, ये 11 दिया गया है, यहाँ तक आपने इसको पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ 3 है तो ये भी 3 होगा. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से देखो ये 6 है, तो यहाँ तक अगर ये 3 दिया हुआ है तो बाकी कितनी रह गया 3 ही रह जाएगा ना. तो ये आपने सिर्फ मेजरमेंट्स को ध्यान रखना है अपनी. तो इस तरह ये क्या निकल गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस फिगर विल बी 51 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ थर्ड फिगर देखो, अब यहाँ क्या इस फिगर को कैसे डिवाइड कर सकते हो, ये देखो ये एक रेक्टेंगल हो गया और एक ट्राइंगल. अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ गिवन है 12 मल्टीप्लाई 4. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट. देखो ये पूरी हाइट कितनी दी हुई है 8. अब यहाँ तक अगर ये 4 है तो यानी ऊपर कितनी रह गई, इसके बाद ये कितनी रह गई 4. बस इसको ये डिवाइड करना है ना चाहिए आपको अपनी मेजरमेंट्स को, कि कैसे आपने देखना है मेजरमेंट्स को. तो अब ये कितना है, देखो ये आपकी आ गई 4, ठीक है, और बेस कितना आ गया, देखो ये 3 है और ये 3 है, टोटल कितना है 12. तो ये बीच का कितना आ गया 6.
ठीक है, तो ट्राइंगल का बेस क्या है 6 और ट्राइंगल की हाइट कितनी है 4। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, कितनी दी हुई है 12 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 4। तो द एरिया ऑफ दिस फिगर विल बी 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन PQRSTU in which each side 17 मीटर and its height is 33। अब देखो ये पूरी फिगर है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, हेक्सागन की रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड्स इक्वल ही होंगी 17 मीटर। अब इसकी हाइट कितनी दी हुई है 33। ठीक है, तो अब इस फिगर को देखो उन्होंने कैसे, हम इस फिगर का हमने क्या निकालना है एरिया हेक्सागन का। तो अब देखो इसको किस पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये आपके सामने एक रेक्टेंगल और 2 ट्राइंगल। अब रेक्टेंगल के लिए आपको ये पता है कि देखो 17 दी हुई है साइड लेंथ, ठीक है, और ये एक लेंथ आपको दूसरी भी चाहिए, तो ये आपको क्या गिवन है, ये दिया ही नहीं हुआ, नहीं दी हुई ना। अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालते हो तो आपको तब भी क्या चाहिए बेस और हाइट, हाइट तो आपके पास है, देखो यहाँ तक ये 33 है, ठीक है, यहाँ 17 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 17, 33 में से आपने 17 माइनस किए, कितना रह गया 16। अब 2 ट्राइंगल इक्वल बने हुए हैं तो 16 8 ये हो गई हाइट इस ट्राइंगल की और 8 हाइट इस ट्राइंगल की, दोनों इक्वल ट्राइंगल्स हैं, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, ये भी 8 हो गया और ये भी 8। अब आपके पास ट्राइंगल के लिए भी हाइट तो है लेकिन ट्राइंगल के लिए भी बेस नहीं दिया हुआ आपको, तो आपने क्या करना है पहले बेस निकालना है, यानी क्यू यू फाइंड आउट करना है। अगर आप क्यू यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास रिक्वेंडर की इसकी रेक्टेंगल की सेकंड मेजरमेंट भी आ जाएगी और ट्राइंगल का बेस भी वही होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे अब हम इसको, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, बेस निकालना है, तो हम क्या करेंगे क्यू यू निकालेंगे सबसे पहले। तो क्यू यू मतलब कि पहले हम क्यू एम निकालेंगे फिर हम उसका डबल कर देंगे तो क्यू यू हो जाएगा। यानी हमें क्या निकालना है पहले, इस फिगर का एरिया निकालने के लिए हमने क्या निकालना है, हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यू यू टी आर निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू यू निकालना है, फिर सेकंड जो ट्राइंगल दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस टी निकालना है। 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो क्या साइड्स है उसकी देखो क्यू यू और यू टी, हमें क्या चाहिए क्यू यू और यू टी, यानी एक लेंथ और एक ब्रेथ, कुछ भी मान लो यू टी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू यू, देखो पी क्यू यू, तो अब इसमें हमें क्या चाहिए क्यू यू चाहिए और पी एम चाहिए। इसी तरह आर एस टी में हमें क्या चाहिए आर टी चाहिए और एस एन चाहिए। आर टी नहीं है ना हमारे पास, अगर हमारे को क्यू यू पता लग जाएगा तो आर टी सेम ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, अब इसमें देखो क्यू एम निकालना है। क्यू एम बाय द पाइथागोरस थ्योरम निकलेगा, कैसे निकलेगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये देखो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 289 माइनस 64 225 किसका स्क्वायर है 15 का, यानी हमारा क्यू एम क्या आ गया 15। अगर क्यू एम 15 है तो क्यू यू डबल हो जाएगा, 15 प्लस 15 30, ठीक है। अब हमारे पास क्यू यू आ गया, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ भी आ गई और ट्राइंगल का बेस भी आ गया, तो और क्यू यू किसके बराबर है आर टी के। अब हम इजीली अपनी फिगर को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो वही रेक्टेंगल की मेजरमेंट्स लेंगे, 30 मल्टीप्लाई 17 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का पता लग गया 1/2 मल्टीप्लाई 30 बेस हो गया मल्टीप्लाई 8 हाइट, इसमें भी 1/2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 8 सेम ही आएगा। नाउ द एरिया ऑफ दिस फिगर, यानी रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होगा 750 स्क्वायर मीटर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल is 54 meter. The perpendicular distance of the other two vertices from their diagonals are 14 meter and 9. Find the area of field. इस फील्ड का एरिया निकालना है आपने,
देखो वो आपको क्या कह रहा है कि एक डायगोनल, ये डायगोनल है, एक डायगोनल इसको किस में डिवाइड कर रहा है, आपको इस फील्ड को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, एरिया दोनों के वर्टिसेस। ये देखो ये इसको कह रहा है परपेंडिकुलरली डिस्टेंस दिया हुआ इन ट्राइंगल्स का। तो अब ये क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 निकालेंगे तो एरिया ऑफ द फील्ड आ जाएगा। ये आपके पास बेस दिया हुआ है, ये आपके पास हाइट दी हुई है। दूसरे ट्राइंगल में भी आपको बेस गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट बेस, ठीक है। तो 1/2 54 मल्टीप्लाई 14, 1/2 54 मल्टीप्लाई 9, दोनों का बेस तो एक ही है, हाइट अलग अलग है दोनों ट्राइंगल्स की। तो 378 प्लस 243, द एरिया ऑफ फील्ड विल बी 621 स्क्वायर meter. Today you have to do question number 1 to 3 of this exercise.